ICZN व्यक्त करता है। जूस्पोरिक नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड, जिगोटिक नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड, जूलॉजिकल नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय कोड, जूस्पोरिक नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय प्रकोड। ICZN एक विज्ञान की शाखा है जो जूलॉजिकल नामकरण का अंतर्राष्ट्रीय प्रकोड को प्रकट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर सी होगा। जैविक वर्गीकरण श्रेणियों के लिए वैज्ञानिक शब्दावली है। प्रजाति, वर्गक, संघ, प्रक्षेत्र। जैविक वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिकों ने एक शब्दावली दी है जिसे टैक्सोन कहते हैं। टैक्सोन यानी वर्गक, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। प्राणी उद्यानों के साथ एक सत्य नहीं है। सुरक्षित पर्यावरण, भोजन की आदतों और जानवरों के व्यवहार को सीखना, प्राकृतिक आवास के समान स्थितियां, पालतू जानवरों को भी मानवीय देखभाल के तहत वहां रखा जाता है। प्राणी उद्यानों में प्राणियों को प्राकृतिक वातावरण में रखा जाता है, इसलिए उन्हें सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता है। भोजन की आदतों और जानवरों के व्यवहार को वहाँ पे सीखा जाता है। प्राकृतिक आवास के समान स्थितियाँ उन्हें प्रदान की जाती हैं, लेकिन पालतू जानवरों को भी मानवीय देखभाल के तहत वहाँ पे नहीं रखा जा सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर डी होगा। गेहूँ किस कुल के अंतर्गत आता है? एनाकार्डियेसी, पोएसी, मस्कीडी, पोएल्स। गेहूँ जो है वो पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पोएसी बी होगा। वर्गीकरण पद्धति में सम्मिलित नहीं है। पहचान, शब्दावली, वर्गीकरण, पर्यावरण और जीवों के बीच विकासीय संबंध। वर्गीकरण पद्धति में सबसे पहले जीवों को पहचाना जाता है, फिर उन्हें नाम दिया जाता है, फिर वर्गीकरण किया जाता है, लेकिन पर्यावरण और जीवों के बीच विकासीय संबंध इसमें सम्मिलित नहीं है। सजीवों का विशिष्ट गुण क्या है? चेतना, प्रजनन, वृद्धि, उपापचय। सजीवों में चेतना, प्रजनन, वृद्धि और उपापचय ये सभी सजीवों के गुण हैं, लेकिन प्रजनन, वृद्धि और उपापचय विशिष्ट गुण नहीं है। चेतना जो है वो सजीवों का विशिष्ट गुण है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। जैव विविधता का अर्थ है ज्ञात जीवों की संख्या, ज्ञात जीवों के प्रकार, ज्ञात प्रजातियों की संख्या, सभी सही हैं। जैव विविधता में ज्ञात जीवों की संख्या, ज्ञात जीवों के प्रकार, ज्ञात प्रजातियों की संख्या, इन सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा द्विपद नाम पद्धति द्वारा प्राप्त गेहूं का सही वैज्ञानिक नाम है? ट्रिटिकम वल्गेरी, ट्रिटिकम एस्टिवम, ओराइजा सेटाइवा, जियामेज। गेहूं का जो वैज्ञानिक सही द्विपद नाम पद्धति के अनुसार सही वैज्ञानिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। 5 जगत वर्गीकरण में किस एकल जगत में नीले हरे शैवालों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया और मेथेनोजन आदि जीवाणु सम्मिलित हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक। 5 जगत वर्गीकरण में RH विटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में बांटा है। इसमें नीले हरे शैवाल, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया और मेथेनोजन आदि जीवाणु को मोनेरा वर्ग में सम्मिलित किया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 1 मोनेरा सही होगा। कवक सामान्य आरक्षित खाद्य सामग्री को किस रूप में रखते हैं? स्टार्च, ग्लाइकोजन और तेल, वसा, प्रोटीन। स्टार्च जो है वो तो पादपों में आरक्षित खाद्य भोजन है और वसा और प्रोटीन अन्य जीवों में। कवकों में ग्लाइकोजन और तेल के रूप में आरक्षित खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 2 होगा। जीवाणु के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। जीवाणु सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। जीवाणु भी चरम आवास में रहते हैं जहां अन्य जीव जीवन रूप से जीवित नहीं रह सकते। एक समूह के रूप में जीवाणु सबसे व्यापक उपापचय विविधता दर्शाते हैं। वे अविकल्पीय अंतःपरजीवी होते हैं। जीवाणु प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हैं। जीवाणु भी चरम आवासों में रहते हैं जहाँ अन्य जीव जीवित नहीं रह सकते। ये एक समूह में सर्वाधिक उपापचय विविधता दर्शाते हैं, लेकिन ये अविकल्पीय अंतःपरजीवी नहीं होते, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। एक ऐसे लक्षण की पहचान करें जो आद्य जीवाणु के लिए अद्वितीय नहीं है। कोशिका भित्ति संरचना, कोशिका झिल्ली संरचना, फ्लैजेलिन प्रोटीन संरचना, वसा, अम्ल सिंथेटेज उपस्थिति।
जीवाणु आद्य जीवाणु चरम लवणीय अवस्थाओं में भी पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति संरचना, कोशिका झिल्ली संरचना और फ्लैजेलिन प्रोटीन पाई जाती है, लेकिन इनमें वसा अम्ल सिंथेटेज की उपस्थिति नहीं होती। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 होगा। डायटम अपने आवासों में बड़ी मात्रा में कोशिका भित्ति निक्षेप को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि वे आवास में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में होते हैं। उनका जीवन काल लंबा होता है, उनकी भित्ति अविनाशी होती है। सभी कथन सत्य हैं। डायटम अपने आवास में अत्यधिक मात्रा में कोशिका भित्ति निक्षेपों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी भित्ति पर सिलिका जमा पाया जाता है और वह अविनाशी होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। कवक पादपों से मिलता जुलता है। हरित लवक और परपोषी पोषण की कमी, केवल लैंगिक साधनों द्वारा प्रजनन, कोशिका भित्ति और रिक्तिकाएं होना, जैव संदीप्ति का प्रदर्शन। कवक जैव संदीप्ति का प्रदर्शन नहीं करते। हरित लवक और पोषण की कमी इनमें नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति केवल ये लैंगिक और अलैंगिक दोनों संरचनाओं द्वारा प्रजनन करते हैं। कोशिका भित्ति और रिक्तिकाएं कवकों और पादपों दोनों में मिलता जुलता लक्षण है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 3 होगा। उस विशेषता को पहचानिए जो कवकों के लिए अद्वितीय है। ग्लूकेन और काइटिन की कोशिका भित्ति, हरित लवक और विषमपोषी पोषण की कमी, भंडार उत्पादों के रूप में मैनेटोल, ट्रीहेलोस और ग्लाइकोजन, अगुणित केंद्रक और बीजाणुओं द्वारा उत्पादन। कवकों के लिए अद्वितीय लक्षण ग्लूकेन और काइटिन की कोशिका भित्ति का पाया जाना है। कुछ तंतुमय साइनोबैक्टीरिया में कोशिकाएं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए विशिष्ट होती हैं उन्हें कहा जाता है फाइकोविलेंस वर्निला ग्रेना हेटेरोसिस्ट। कुछ साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए विशिष्ट होते हैं उनमें हेटेरोसिस्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 हेटेरोसिस्ट होगा। निम्न में से कौन से अत्यधिक लवणीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं? आद्य जीवाणु, सुजीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया। आद्य जीवाणु जो होते हैं वो विषम लवणीय स्थानों, चरम लवणीय स्थानों में पाए जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 1 होगा। विषाणु से कैसे भिन्न है? प्रोटीन विलेप युक्त डीएनए अणु, प्रोटीन विलेप रहित डीएनए अणु, प्रोटीन विलेप युक्त आरएनए अणु, प्रोटीन विलेप रहित आरएनए अणु। विषाणु यानी वीरियोइड वायरस से कैसे भिन्न है? और वीरियोइड में प्रोटीन आलेप जो कि विषाणु वायरस में पाया जाता है उसका अभाव होता है, लेकिन आरएनए अणु की उपस्थिति होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नंबर 4 सही होगा। दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम जैसे नया वीडियो लेके आएँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।